प्रदेश भर में आज भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। ये प्रदर्शन प्रदेश भर के हर जिला मुख्यालय पर होने वाला है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकिया साहब मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, किस तरह का आज का ये प्रदर्शन होने वाला है? कई महत्वपूर्ण बातें जैसे रात आपने अपने फेसबुक के माध्यम से भी इस प्रदर्शन को लेकर बताई है। देखो, आज का ये संयुक्त मोर्चे का है और देश के बहुत हिस्सों में ये आज का प्रोग्राम होगा। आज भी है और कल भी है, कुछ जगह कल भी रहेगा जो आज नहीं कर पाएंगे। इसमें जो ट्रेड डील हो रही है वो ना हो, उसका वह बिजली अमेंडमेंट बिल है जो भारत सरकार ने वादे करे थे जब दिल्ली में किसान आंदोलन चला। वे हैं लोकल में, यहाँ पे लोकल के मुद्दे हैं। किसी का गेहूं का मुद्दा है, किसी का मक्का का है, किसी का धान का है, किसी का गन्ने का है। अपने लोकल इशू भी उसमें रख सकते हैं। सबसे बड़ा बिजली का है ये है, और जो दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से उन पे कल लाठीचार्ज हुआ और निहत्थे बच्चों को पीटने का काम करा, सिविल ड्रेस में दूसरी पार्टी के लोग पुलिस के डंडे लेके हाथ में और वो मारपीट कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? अब कि पार्टियां भी सरकारों के साथ में मिलकर काम करने लगी, वे भी पुलिस के साथ में लाठियां बजा रही। क्या वे पत्थर के ट्रक जो वहां पर भर कर खड़े करे हैं, क्या शर्म नहीं आती सरकारों को कि किस तरह का काम वो कर रहे हैं? तो उसके विरोध में भी ये प्रदर्शन आज का है। चौधरी साहब, जिस तरह से आप लोगों की टीम भी लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है, आप खुद भी उन प्रदर्शनकारियों छात्र छात्राओं के बीच पहुंचे थे, तो किस तरह की चीज़ें आपने वहां पे देखी और किस तरह से आपने रात भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग फिर जाने के लिए वहां पे तैयार हैं? फेर लगा कहेंगे, एक चक्कर लगाएंगे वहां पे, उनके बीच में जाएंगे। हमारी उनसे एक तो ये हमने अपील करी है उनसे कि कोई भी छात्र भूख हड़ताल पर ना जाए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते रहें। जो आपके बीच में कोई किसी का डला मार रहा तो वो आपका आदमी नहीं है, उसको चिन्हित करें। ऐसे लोगों को पकड़े जो डले मार रहे, पत्थर मार रहे, डंडे मार रहे पुलिस फोर्स पे, तो वे आपके आंदोलन को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। वे आपके आदमी हो ही नहीं सकते। उसको पकड़े, उनको चिन्हित करके पुलिस फोर्स को दे, उनके फोटो वगैरह खींचे, भाई ये आदमी थे, इनकी पूरी जांच पड़ताल कर लो। तो ये हमने उनको कहा है। जिस तरह से आपकी बातें भी हुई थी और लगातार जिस तरह से नीट का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर वो जो है जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की भी वो मांग कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? क्या मांग उनकी जायज है या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? देखो, बातचीत तो सरकार करे, अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो बातचीत करें। भाई डिमांड उनकी है, ये मूवमेंट बढ़ेगा। ये अब धीरे धीरे गांवों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाएगा। ये तो लोग जो दिल्ली नहीं आ रहे हैं वो विचार से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम अपने वहां पर करें, तो इसको बढ़ाएं, फैलाएं इसको, मूवमेंट को। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर होने भी जा रही है। जिस तरह से आज का जो प्रदर्शन है, आप लोगों ने उस मुद्दे को भी उसमें शामिल किया है। उस मुद्दे को भी शामिल करा है, वो बड़ी घटना है। और कल जिस तरह से साहस के साथ में बच्चों ने काम करा है कि उन पे आंसू गैस के गोले, पानी, डंडे ये चलते रहे, लेकिन वे हटे नहीं और उन्हें किसी ने हाथ नहीं उठाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके बैग में किताब थी, ना डंडे थे, लेकिन उन्हीं की वेशभूषा में कुछ दूसरे गलत तत्व वहाँ पे आए हुए थे। उनकी पहचान ये करो कि जो हाथ में डला ले रहा है, हाथ में डंडा ले रहा है, वो उस मूवमेंट का हिस्सा है ही नहीं। वो बाहरी लोग हैं, गलत लोग हैं, वे आपके इस मामले को बिगाड़ने आए हैं। रात आपने अपने फेसबुक के माध्यम से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी उठाया है जो पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना है। बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग बनकर तोड़ने वाली पहली सरकार देखी, तो इसका मतलब ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं इनका एजुकेशन से।
स्कूल से, देश के नौजवान से, किसानों से कोई संबंध नहीं है। इनको इलेक्शन कैसे जीतना है ये वे है, क्योंकि ये तो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये यूनिवर्सिटी तोड़ के अगर इनको वोट मिलती होगी तो ये उस पर भी काम करेंगे, लेकिन हम उस यूनिवर्सिटी को बचाने का काम करेंगे। आपको है कि नाम बदलना है, आप उसका नाम बदल दो, बिल्डिंग नहीं टूटेगी। हमारा विरोध है, बिल्डिंग इस तरह से बिल्डिंग नहीं तोड़ने दी जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर और जो यूनिवर्सिटी का मामला है, दोनों मामलों में अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोग जाने के लिए पूरे तैयार हैं? बिल्कुल जाएंगे जी, हम जाने के लिए तैयार है और जाएंगे हम। क्या एक राउंड हम उस यूनिवर्सिटी का भी लगा के आएंगे, वहाँ उस यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे कि हालात क्या है, वहाँ पे कौन सी जर्जर बिल्डिंग हो रही। बिना नक्शे का ही है तो एक शहर को पहले पूरे शहर को ध्वस्त करो। एक नक्शा ये बनाते नहीं, हमने एक नक्शा दे रखा है पिछले 3 महीने से, वो नक्शा तो पास हो नहीं रहा। अब आदमी नहीं वो होगा तो फिर बगैर उसके बनाएगा। अब इनके नॉर्म्स क्या है भाई, वो तो समझ में हमारी आई नहीं। तो क्या आप कहना चाहोगे उन तमाम छात्र छात्राओं को जो यूनिवर्सिटी के बाहर भी धरना दे रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जिस तरह से धरना चल रहा है? ये अलग अलग पॉइंट और खोलने पड़ेंगे हमको, राजधानियों में, जिला मुख्यालयों पे। जो भी छात्र हैं वे वहां पे भी अपने धरना प्रदर्शन करें और भूख हड़ताल से, हिंसक उससे दूर रहें। तो ये इस मूवमेंट में छात्रों की जीत होगी। क्या सरकार छात्रों को हरा के खुद जीतना चाहती है? वो कहेगी कि हम भाई वहां छात्रों से हारे नहीं हम। अरे उनकी कोई डिमांड है, उनकी बात मान लो, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हैं वो गलत है, और वो पूरे देश और दुनिया में मैसेज गलत गया है उसका। बिल्कुल, देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो तमाम महत्वपूर्ण इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे।